तो आज सुबह-सुबह जल्दी उठने के बाद भी मेरे से पढ़ाई नहीं हुई पूरे दिन। मैंने सोचा मेरे स्कूल की छुट्टी है, तो मैं सुबह उठ के पूरे दिन पढ़ाई करूँगी, जो भी मेरी पेंडिंग क्लासेस हैं मैं वो सारी ले लूँगी, प्लस रिवीज़न भी कर लूँगी। पर ऐसा नहीं हुआ। ख़ैर ये तो हम बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट पेपर 1 का जो 1 मंथ की स्ट्रैटेजी है, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, हम 1 मंथ में पढ़ के कैसे क्लियर कर सकते हैं। नोट्स, पीवाईक्यू प्लस स्टडी प्लान और जो भी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में बता भी रखा है कि मैं डीके गुप्ता सर से पढ़ती हूँ, जो एसएसटी है, या आप लोग पेपर 1 के लिए जो भी आपको एनसीईआरटी वगैरह करनी है आप लोग इनसे कर सकते हैं। ये बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं अभी इनसे ही पेडागोजी पढ़ रही थी एसएसटी के लिए, तो आप लोग भी इनसे ही पढ़ सकते हैं। मैं साथ के साथ उस चीज़ को लिखती भी रहती हूँ। तो अब बात करते हैं कि 1 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप लोगों का सीटेट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप लोगों को अब क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है पहले हम लोग 1 डेढ़ घंटे पढ़ लेते थे क्योंकि 2-3 महीने थे, तो आज कर लिया फिर कल पे छोड़ देते थे कि ठीक है कल। बट अब 1 महीने ही है। और सीटेट का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी और कॉन्सेप्चुअल बेस आता है। कोई भी बोल रहा है कि आप 2-3 घंटे पढ़ के सीटेट निकाल सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ठीक है, कर सकते हो अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा हो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ। 1 डेढ़ महीने हो गए मेरे को पढ़ते पढ़ते, तो मेरा सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मेरे को रिवीजन करनी है, तो उस हिसाब से आप लोग 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे दिन में पढ़ के पेपर कर सकते हो। बट अगर आप लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए। पेपर 2 का सिलेबस तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रखा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फिर सिलेबस देखने के बाद उसको एनालाइज कर लिया आप लोगों ने कि ठीक है ये चीज़ें आ रही है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि आज हम सीडीपी का टॉपिक 1 डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लैंग्वेज का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, फिर मैथ्स में पढ़ेंगे। और उसको साथ के साथ एक डायरी बनाइए, उस चीज़ को आप टिक करके जाइए कि हाँ हमने सिलेबस का पहला पहला टॉपिक सब में पढ़ लिया है। उसके बाद जब भी आप लोग अगले दिन पढ़ने बैठे तो उस चीज़ की सबसे पहले रिवीजन कीजिए। और डेली 5 से 10 क्वेश्चंस तो आप लोगों को अब सॉल्व करने ही करने। जब आप लोगों की स्टडी जो भी है, जब आप लोगों ने पूरा सेशन ले लिया, आपकी पढ़ाई होगी, उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर में से 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड एक बात और, कोई भी हो वो पीडीएफ से तो नहीं पढ़ते, कि लोग बोलते हैं ना कि हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। शेयर होती है पीडीएफ, बहुत अच्छे नोट्स वगैरह भी होते हैं, बट कोई भी फ़ोन से नहीं पढ़ता। 2-3 मिनट में माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर उधर जाने लग जाता है। तो इससे अच्छा जब आप लोग क्लास ले रहे हो तो उस टाइम लिखते रहिए। मेरी एक आदत है, मैं जब तक लिखती नहीं हूँ मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती, तो मैं लिख लिख के ही पढ़ती हूँ। तो जो भी मेरी क्लास चल रही होती है तो मैं उसको साथ के साथ लिखती भी रहती हूँ, जो भी क्लास में बता रहे हैं, जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। आप लोगों को पीडीएफ का वेट नहीं करना है कि ठीक है हम पीडीएफ से ही पढ़ेंगे, पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता, ये चीज़ सबको पता है। तो आप लोग क्लास में जो भी हो रहा है कॉपी पेन लेके बैठे, साथ के साथ हर एक सब्जेक्ट की अलग नोटबुक बना लीजिए, सीडीपी मैथ की है, और उस चीज़ को साथ के साथ लिखते रहिए। देखिए अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है अब, कि मतलब आप पूरे दिन फ्री हो तो सब बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग एनसीईआरटी भी कर सकते हो। बट अगर नहीं है तो एनसीईआरटी के लिए आप लोग क्या करना है, यूट्यूब पे जाना, और यूट्यूब पे आप लोग अगर कोई भी एनसीईआरटी का आपने सिलेबस देखा होगा, चैप्टर करना, मान लो आप लोग गवर्नमेंट चैप्टर पढ़ना है, तो उस चैप्टर को डाल देना यूट्यूब पे। 30-35 मिनट की वीडियो होती है, वो पूरा गवर्नमेंट चैप्टर आपको पढ़ा देंगे, प्लस वो आपको नोट्स भी उसी में शेयर कर देंगे। तो उससे तो आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी अगर आपको बुक्स नहीं पढ़नी तो। एंड आप लोग कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ सकते हो, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है। सब लोग बार बार कमेंट करते रहते हैं मैम साइंस कहाँ से पढ़े, मैथ्स कहाँ से पढ़े। मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है कौन सा सब्जेक्ट आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हो, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। और उसके बाद आता है हम पीवाईक्यू कहाँ से करें, क्योंकि बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हो रखती है, आंसर वगैरह गलत है। मैं आप लोगों को बुक हमेशा बोलती हूँ आर डी गुप्ता या फिर हरिहंत की बुक ले लीजिए पीवाईक्यू के लिए। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बुक में गलत दे रखा है, ये है वो है। तो ये देखिए मैं क्या करती हूँ पर्सनली, मैं बता रही हूँ मैंने जो करा है, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके वहाँ पे मैंने जो प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू था वो मैंने पूरा सेट एज इट इज़ ही निकलवा लिया जैसे उसमें है। तो मैं उस सेट से प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं अभी पीवाईक्यू की ही प्रैक्टिस कर रही थी। उसमें आप लोग देख सकते हैं मैं अपने आप को मार्क्स भी देती हूँ। 2 आवर्स का मतलब जितने भी घंटे का हमारा 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो मैं वो टाइमर लगा देती हूँ और उस हिसाब से मैं क्वेश्चन पेपर की तरह ही पूरा सॉल्व करती हूँ उससे, जिससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है और मुझे पता भी चल जाता है कि अच्छा इस क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक्स है। तो मैंने ऐसे करा, मैंने क्वेश्चन जो भी है वो पीवाईक्यू ही निकलवा लिया है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस देखना है और सिलेबस को अच्छे से मतलब कवर करना है। उसके बाद फिर साथ के साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करते रहिए। और जो हिमांशी मैम की भी 30 आउट ऑफ 30 सीरीज़ है वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही है, तो वो प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाती है। मैंने अभी तक उनकी एक ही क्लास ली है,
और मैं भी लूँगी, मैंने सोचा मैं आज पूरे दिन पढ़ लूँगी, पर मुझे काम से कहीं बाहर जाना पड़ गया तो मैं पढ़ ही नहीं पाई। वो जो 30 आउट ऑफ 30 सीरीज़ है वो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो मैम क्लास में ही क्लियर करवा देती है क्वेश्चन करते टाइम। प्लस आप लोग वो PYQ क्वेश्चन ही करवाती है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक से इस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, PYQ करना है, अपना पूरा सिलेबस एनालाइज करना है, प्लस NCERT आप लोग अब यूट्यूब से ही पढ़ लीजिए, चैप्टर का नाम डाल देना तो वो अपने आप आ जाएगा, तो आप लोग उस हिसाब से पढ़ लेना। और नोट्स आप साथ के साथ ही बनाइए, जो भी करना है क्लास होते टाइम ही। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो आप लोगों को एकदम ही अवॉइड करना है। नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप लोग रिवाइज ही नहीं कर रहे। जो भी मैंने आप लोगों को कहा, जो भी पढ़ते हैं उसको सबसे पहले रिवाइज कीजिए प्रीवियस, उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो भी है वो स्टार्ट कीजिए। इग्नोर मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, वो तो आप लोगों को सॉल्व करने ही करने हैं। रैंडम कुछ भी नहीं पढ़ना है कि रैंडम कुछ भी आज उठा लिया कल कुछ भी उठा के पढ़ने लग गए, नहीं। आपको स्टडी प्लान पहले से सेट करके रखना, हमें ये पढ़ना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस ना करना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है, तो आप लोग इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और इसको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करिए, इसको एनालाइज कीजिए कि कैसे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो एफर्ट और प्रैक्टिस से 1 मंथ में भी सीटेट क्लियर हो जाता है, बस आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लीजिए। PYQ भी बीच बीच में सॉल्व करते रहिए, प्लस मॉक टेस्ट और जो भी मिस्टेक्स हो रही है उसको एनालाइज करते रहिए, इतना भी कुछ नहीं है, हो जाएगा बहुत ही आराम से।